मैं डॉक्टर सत्यनारायण सांखोलिया, प्राचार्य राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय सालासर, इस वीडियो के माध्यम से शास्त्री तृतीय वर्ष के साहित्य विषय के विद्यार्थियों के लिए महाकवि बाण भट्ट विषयक संक्षिप्त जानकारी प्रस्तुत कर रहा हूँ। एतत् सर्वविदितम् अस्ति यत् वयं सर्वे निज मनसि समुद्भवानां सर्वविध भावानां प्रकाशनार्थं किंवा विचाराणां परस्परम् आदान प्रदानाय यत् साधनम् आश्रयामः तत् साधनम् अस्ति भाषा। अर्थात भाषा एव विचाराणाम् अभिव्यक्तेः सर्वोत्कृष्टं साधनम् अस्ति। भाषायाः एकांशः भवति वाक्य। बात स्पष्ट है कि प्रत्येक मनुष्य अपने मन में उठने वाले विचारों को, भावों को अपने समीपवर्ती अन्य व्यक्ति तक पहुंचाता है और इस पहुंचाने की प्रक्रिया में वह अनेक साधनों का इस्तेमाल करता है। हम अनेक बार संकेत के माध्यम से अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाते हैं और भी अनेक साधन हो सकते हैं, चित्र आदि भी हो सकते हैं, परंतु भाषा सबसे प्रमुख और सर्वोत्कृष्ट साधन है। भाषा के माध्यम से हम किसी भी पदार्थ के सूक्ष्म तत्वों को सम्मुख स्थित व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं और भाषा का जो मूल अंश है जिससे भाषा बनती है उसे हम कहते हैं वाक्य। वाक्य क्या होता है? इस संदर्भ में वैयाकरणों ने कहा है एक तिंग वाक्यम, अर्थात जिस पद समूह में एक तिङंत पद का उपयोग हो जिससे कि एक पूर्ण अर्थ की प्राप्ति हो जाए। तिङंत का यहाँ अभिप्राय किसी क्रियावाचक पद से है, चाहे वो तिङंत हो चाहे वो कृदंत हो। इसी तरह से वाक्य की परिभाषा के लिए जयदेव जो अलंकार शास्त्री हुए हैं, चंद्रालोककार जयदेव ने भी वाक्य की परिभाषा बनाते हुए कहा है। उन्होंने लिखा विभक्त्यंतम पदम। पहले लिखा कि विभक्ति अंत में जिसके लगी हुई हो ऐसे शब्द को पद कहते हैं और ऐसे पदों के समूह को वाक्य कहते हैं। यदि वह पद समूह एक अर्थ विशेष को पूर्ण रूप से हमें बताता हो, तो उन्होंने इस वाक्य को इस ढंग से बोला, विभक्त्यंतम पदम वाक्यम तद व्यूहोर्थ समाप्तितः। तद व्यूह का मतलब उन पदों का व्यूह माने समूह, अर्थ समाप्तितः है, अर्थ की समाप्ति यदि उसमें होती हो तो वह पद समूह वाक्य कहलाता है। अब इसी बात को साहित्य दर्पणकार ने भी कहा है। उन्होंने वाक्य की परिभाषा बनाते हुए लिखा, वाक्यम स्याद योग्यता कांक्षा सत्ति युक्तः पदोच्चयः। उन्होंने इसको बहुत ही सुंदर रूप से, पूर्ण रूप से कहा है। पदों का वह समुदाय जिसमें योग्यता, आकांक्षा और आसक्ति नाम के तीन लक्षण हों, तीन विशेषताएं जिस पद समूह में हो वह पद समूह वाक्य कहलाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि यदि कोई वाक्य, चाहे वो किसी भी भाषा का हो, यदि कोई वाक्य लोकोत्तर चमत्कारकारी हुआ, यदि लोकोत्तर चमत्कार का जनक हुआ अर्थात रसात्मक हुआ, तो उस वाक्य को काव्य कह सकते हैं, उसको काव्य कहते हैं। संस्कृत में ऐसे लिख सकते हैं, आकांक्षा योग्यता सन्निधि युक्त है पदानाम समूह वाक्यम भवति। इदम वाक्यम यदि लोकोत्तर चमत्कार जनकम स्यात् अर्थात रसात्मकम स्यात् तदा इदम काव्य नामना बोध्यते। तो ये वाक्य लोकोत्तर कौन सा होता है, कौन सा लौकिक होता है, इस बात का भेद कैसे समझें? कौन से वाक्य को काव्य कह सकते हैं, कौन से को नहीं? क्योंकि वाक्य के रचनाकार, वाक्य को बोलने वाले तो हम लोग मनुष्य ही तो होते हैं।
इसके लिए यहाँ आपको रसात्मकता क्या होती है ये समझना पड़ेगा। हम प्रत्येक क्षण, चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा बच्चा हो, आदमी हो, पुरुष हो, स्त्री हो, कोई भी हो, सभी लोग अपने मन में कुछ न कुछ सोचते ही रहते हैं। उनके सभी के मन में हमारे एक चिंतन चलता रहता है। चिंतन किस चीज़ का होता है? मुख्य रूप से चिंतन दो तरह से हो सकता है, दो तरह की बातों का होता है। एक तो वह जो हमारी आवश्यकता की चीज़ें हैं दुनिया में और वे हमारे पास नहीं हैं, तो जो उपलब्ध वस्तुएं नहीं हैं हमारी अपेक्षा की, हमारी आवश्यकता की, उन अनुपलब्ध वस्तुओं की प्राप्ति की चिंता, उनके बारे में विचार हमारे मन में प्रत्येक क्षण चलता ही रहता है। दूसरा विचार हमारे मन में ये हो सकता है कि जो वस्तुएं हमारे पास हैं, जो बेशकीमती हैं, बहुमूल्य हैं, उनकी सुरक्षा की, उनको स्थायी रूप से रखने की हमारे मन में एक चिंता बनी रहती है कि उनकी सुरक्षा कैसे हो, हमेशा के लिए वो कैसी बनी रहे। स्थूल रूप से मैं ये दो ही बातें चिंतन का विषय समझता हूँ। अब ये जो चिंताएं हैं ये हमारे दुख का कारण हैं। जब तक हम चिंतनशील रहते हैं, दुनियादारी की बातों में चिंतनशील रहते हैं, उनके ऊपर विचार करते हैं, तब हम सुखी नहीं हो सकते। काव्य का वाक्य हमें काव्य अनुशीलन के समय में आनंदित करता है। वो कैसे करता है कि जब हम काव्य के वाक्य के अर्थ को समझ करके और उस अर्थ में जो पात्र हैं, जो घटना है, जो चित्रण है, उस अर्थ में हम निमग्न हो जाते हैं, पूरी तरह से अपने दुनियादारी की सभी दुश्चिंताओं को भूलकर कुछ समय के लिए उस काव्यार्थ में लीन हो जाते हैं। इस तरह दुनियादारी से हमारे मन का उतने समय के लिए जो हटना है वही आनंद की स्थिति है। आनंद का अर्थ, आनंद कोई वैसे स्थूल पदार्थ नहीं है जिसे हम 1 किलो, 2 किलो, 1 लीटर, 2 लीटर, 1 मीटर, 2 मीटर इस तरह नाप सकें, ऐसा नहीं है। ये अमूर्त पदार्थ है और ये दुखों के अभाव का नाम आनंद है। दुखों का अभाव जब होता है तब भी हमारा मन कुछ न कुछ चिंतन करता है। तो ब्रह्मज्ञानियों ने या ब्रह्मवादियों ने ब्रह्म के चिंतन को सर्वोत्कृष्ट आनंद माना है। और ये जो काव्यानंद है, काव्य के अनुशीलन के समय जो हम दुनियादारी के कष्टों को भूल जाते हैं और काव्यार्थ चिंतन में हमें आनंदित महसूस करते हैं उतने समय के लिए, तो ये ब्रह्मानंद के समान इस आनंद को माना गया है। जिस किसी वाक्य में ऐसा आनंद अगर आता हो तो वह वाक्य काव्य नाम से पुकारा जाने योग्य है। अब उदाहरण के जरिए हम यूं भी समझ सकते हैं कि लौकिक वाक्य भी आनंददायी होते हैं। जैसे किसी बच्चे को, किसी मनुष्य को कोई खाद्य पदार्थ, कोई व्यंजन पसंद है और उसको भूख भी लगी हुई है। उस समय में उसका मित्र, उसका साथी कहता है कि चलो आओ पानी पतासे खाते हैं, आइए कुल्फ़ी खाते हैं, आइए चाय पीते हैं, या चलो कोई और चीज़ है देखते हैं। तो जब ऐसा वाक्य उच्चारित होता है तो कुछ लोग उसको सुन करके आनंदित होते हैं, किंतु सभी नहीं होते। जिस व्यक्ति को कुल्फ़ी पसंद है उसको यदि कुल्फ़ी के लिए कहा जाए चलो कुल्फ़ी खाते हैं तो वह बड़ा प्रसन्न होगा, किंतु उसके साथ वाला जो व्यक्ति है उस व्यक्ति को हो सकता है उस वक्त जुकाम लगा हुआ हो, उसको ठंड से एलर्जी हो, डॉक्टर ने मना कर रखा हो, तो ऐसी स्थिति में उसको वह कुल्फ़ी खाने के लिए प्रेरित करने वाला वाक्य आनंदित नहीं करेगा। और दूसरी बात, आप जिस किसी भी स्वादु व्यंजन का आनंद ले रहे हैं, उस स्वादु व्यंजन का जो प्रथम ग्रास है उसमें जो स्वाद है, आनंद है, वह आस्वाद जितना होता है अगले ग्रास में उससे कुछ कम हो जाता है। और द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम आगे से आगे ज्यों ज्यों उसका भक्षण या उसका स्वाद हम लेते हैं, उसको आहार के रूप में अपने उदरस्थ करते हैं, तो हमारी जिह्वा को उतना आनंद नहीं आता है। और एक समय ऐसा आता है जब हम उस एकदम बहुत ही पसंदीदा व्यंजन को भी ना 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 कह करके नकार देते हैं, क्योंकि पेट भर चुका हुआ होता है उस समय। और इस तरह से संसार का कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं है जो सभी को आनंद दे और हर समय दे, प्रत्येक क्षण में
आनंद ही दे। जब जब उसका अनुशीलन किया जाए, उसकी सेवा ली जाए, तब तक वह वस्तु आपको आनंदित करे। वह उस वस्तु के बारे में जो कहा जाने वाला वाक्य है वह भी आपको हमेशा आनंदित करे, सबको करे, ऐसा संभव नहीं है। जैसे नींबू है, नींबू का रस आप निचोड़िए, निकलता है रस, लेकिन एक उसकी भी सीमा है। आप उसको मशीन के जरिए पूरी तरह निचोड़ दीजिए, जैसे गन्ने को निचोड़ते हैं, आखिर में उसमें से रस निकलना बंद हो जाता है। किंतु काव्य का जो वाक्य है, अभिज्ञान शाकुंतल की जो रचना है, उसके जो वाक्य हैं, मेघदूत है, कुमार संभव है, या रघुवंश है, या अन्य जो अन्य काव्य हैं, उनके जो वाक्य हैं, उन वाक्यों को आप पढ़िए। ये दूसरी बात है, यदि आपको उनका अर्थ, क्योंकि वो संस्कृत में है, अर्थ समझ में नहीं आ रहा है तो अवश्य आनंद नहीं आएगा, आनंद बिल्कुल नहीं आएगा। तो इसके लिए शर्त है, वो जिस भाषा में वह काव्य या वह वाक्य है, उस भाषा का आपको परिचित होना बहुत आवश्यक है। इस तरह से, किंतु काव्यानंद ऐसी चीज है, काव्य नाम का वाक्य ऐसी चीज है, इसको जितनी बार आप पढ़ेंगे सुनेंगे उतनी बार आनंद आएगा। यही लौकिक वाक्य और काव्य वाले वाक्य में अंतर होता है। लौकिक जो आनंद होता है वो सदा के लिए नहीं होता, हमेशा एक जैसा नहीं होता, सबको नहीं होता है। और काव्य वाला वाक्य जितने भी सहृदय लोग होते हैं उन सभी के लिए एक जैसा होता है। अब हम बात को आगे बढ़ाते हैं। वाक्यात्मकम वाक्य समूहात्मकम व इदम काव्यम प्रथमम द्विधा मन्यते। ये जो काव्य नामक वाक्य होता है, या जिस वाक्य को हम काव्य कहते हैं, वह दो तरह का हो सकता है। वह दृश्य भी हो सकता है, वह केवल श्रव्य भी हो सकता है। तो दृश्य क्या है, श्रव्य क्या है? इसके लिए यस्य काव्यस्य नटादिभिः मंचे अभिनय कर्तुम शक्यते तत् दृश्य काव्यम भवति यथा अभिज्ञान शाकुंतलम। बात समझ में आ गई होगी। जिस कविता का हम मंच पर अभिनय प्रस्तुत कर सकें, ऐसी कविता को, ऐसे काव्य नामक वाक्य को हम दृश्य काव्य कहते हैं। साहित्य दर्पण के 6ठे परिच्छेद में दृश्य काव्य का बड़ा विस्तार से वर्णन आया है। आप शास्त्री पाठ 3 के यदि विद्यार्थी हैं तो आपने साहित्य दर्पण का 6ठा परिच्छेद पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा है तो अब पढ़ेंगे। उसमें दृश्य काव्य को रूपक नाम दिया गया है। रूपक का अर्थ होता है जिस काव्य का अभिनय हो सकता हो वह रूपक कहलाता है। और रूपक के 10 भेद माने हैं, जिनमें पहला भेद है नाटक। जैसे अभिज्ञान शाकुंतल नाटक है, तो नाटक प्रकरण, भाण, व्यायोग, समवकार, डिम, ईहा, मृग, वीथी, अंक, प्रहसन, इस तरह से ये 10 प्रकार के रूपक होते हैं और 18 प्रकार के उपरूपक भी माने हैं। तो ये रूपक और उपरूपक सब के सब काव्य क्या हैं? ये सब दृश्य काव्य हैं, क्योंकि इनमें लिखे हुए वाक्यों को, इनमें बोले हुए वाक्यों को, इस अर्थ को आप मंच पर भी प्रस्तुत किए जाते हुए को देख सकते हैं। इसलिए इनमें दृश्यत्व होने के कारण से ये दृश्य काव्य कहलाते हैं। दूसरे वे काव्य हैं जिनको मंच पर अभिनीत किया जाना संभव नहीं होता है, अर्थात जिन कविताओं को हम केवल दूसरे के मुख से सुन सकते हैं या उनको हम लिखे हुए को पढ़ सकते हैं। इस तरह से उस काव्य का अनुशीलन करते हुए आनंदित हुआ करते हैं। ऐसी कविताओं को, ऐसे काव्यों को हम केवल श्रव्य काव्य नाम से पुकारते हैं। जैसे रघुवंश है, मेघदूत है, कुमार संभव है, इसी तरह से और भी हैं, हर्षचरित है, कादंबरी है, ये सब श्रव्य काव्य की श्रेणी में आते हैं। तो अब ये बात ये आती है कि 10 विध रूपकाणि, 8 नाटिकादीनि उपरूपकाणि च दृश्य काव्यम भवन्ति। एतद् भिन्नम, इनसे अलग श्रोतव्य मात्रम काव्यम श्रव्य काव्य नामना बोध्यते। रघुवंश, कुमार संभव, मेघदूतादीनि अस्याम एव श्रेण्याम आयान्ति। अब आगे बढ़ें तो ये जो श्रव्य काव्य है, काव्य का दूसरा भेद, मैंने 2 भेद बताए अभी, दृश्य और श्रव्य। दृश्य काव्य में सारे नाटक आदि आ जाते हैं और श्रव्य काव्य में श्रव्य कविताएं सारी आ जाती हैं, चाहे वो गद्य में हों चाहे पद्य में हों। तो इस श्रव्य काव्य के भी 2 भेद मूल रूप से किए हैं, वैसे 3 भी किए हैं पर मूल रूप से 2 भेद किए हैं। श्रव्य काव्यम अपि पद्य गद्य भेदेन द्विधा उपजायते।
अब पद्य क्या है, गद्य क्या है, इसके लिए परिभाषा यूँ बनेगी, काव्यस्य वाक्यम अर्थात काव्य नामकम यत् वाक्यम भवति तद यदि अनुष्टुपादेः कस्यापि छंदो विशेषस्य लक्षणेन युक्तं स्यात् तर्हि तद वाक्यम पद्यम इति नाम्ना बोद्धुम शक्यते। उस काव्य का जो पद्य नाम पड़ा है, इसके बावजूद उसका गद्य नाम भी बरकरार है। जैसे एक लड़का जब तक विवाहित नहीं होता तब तक उसका नाम एक लड़का ही होता है। विवाहित होने के बाद में उसकी एक संज्ञा हो गई, दूसरी, वो क्या है, उसकी संज्ञा बन गई पति। उस पत्नी के लिए तो वह पति संज्ञक हो गया और ससुर के लिए वो दामाद संज्ञक हो गया, किंतु उसका लड़कपन थोड़ी चला गया। उसका जो वास्तविक मूल नाम था वो अभी भी मौजूद है। माँ बाप के लिए तो वो पुत्र ही है, तो उसका पुत्र नाम है, और गांव के लोगों के लिए वो छोरा सपारा कुछ भी नाम हो सकता है, जो पहले था वो अभी भी है। इस तरह से वाक्य में, वाक्य जो काव्य नाम पड़ा पहले, अब उसका नाम अगर हमने दृश्य काव्य रख दिया या दृश्य का श्रव्य काव्य के भेद के रूप में पद्य काव्य रख दिया, तो भी उसके मूल स्वरूप में कोई अंतर नहीं आया है। इसको यूँ समझ सकते हैं कि यस्मिन् वाक्ये कस्यापि छंदो विशेषस्य लक्षणं घटितं भवति तद वाक्यम यदि अस्ति काव्य नामकम तदा तद पद्य काव्यम अस्ति, नो चेत तद भवति गद्य काव्यम। गद्य काव्यम कथम, यस्मिन् वाक्ये कस्यापि छंदसः लक्षणं घटितं न भवति तद सरसम सरलम सहजम पद समूहात्मकम वाक्यम गद्य काव्यम भवति यथा कादंबरी कथा या हर्षचरितम यथा। इस तरह से कादंबरी और हर्षचरित जैसी रचनाएं गद्य काव्य कहलाती हैं। अपारे काव्य संसारे, अपारे संस्कृत वाङ्मये विपुलम अस्ति काव्यांगम, विपुलम अस्ति काव्य वाङ्मयम। बात सीधी सी है, ऋग्वेद से लेकर आज तक संस्कृत भाषा के माध्यम से जो रचनाएं की गई हैं उन सबको हम संस्कृत वाङ्मय कहते हैं, और संस्कृत वाङ्मय में कविताओं का हिस्सा भी पर्याप्त है, बहुत व्यापक है। वाल्मीकि, व्यास, कालिदास, भास, दंडी, भारवी, माघादयः बहवः रससिद्धाः प्रसिद्धाः कवयः संजाता। महाकवि बाणभट्टोऽपि, महाकवि बाणभट्टः अपि तेषु एव गण्यते। बात स्पष्ट है, इसमें कोई व्याख्या हिंदी में करने की आवश्यकता नहीं है। संप्रति वयम बाणभट्टस्य परिचयं जानीमः। प्रायः प्राचीनानां संस्कृत कवीनां जीवन विषयकं विवरणं स्पष्टं न उपलभ्यते, परं सौभाग्यात् बाणभट्टस्य स्थितिकालः स्पष्टं उपलभ्यते। अयं महाकविः कान्यकुब्जाधिपतेः शिलादित्य हर्षवर्धनस्य सभाकविः आसीत्। हर्षवर्धनस्य शासनकाल है। अब यहाँ हम बता दें कि प्राचीन संस्कृत के जितने भी कवि हुए उनके परिचय को ढूंढना क्या कहना चाहिए, अंधेरे में बालू में राई के दाने को ढूंढने के जैसा है। फिर भी उनके जीवन के विषय में जो जानकारियां उपलब्ध हुई हैं वे हैं परवर्ती कवियों की कविताओं में उनके नाम, उनके जीवन आदि का जो संक्षिप्त उल्लेख हुआ करता है, उसके माध्यम से हम उन पूर्ववर्ती कवियों के बारे में, उनके जीवन के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। किंतु बाणभट्ट के विषय में हम सौभाग्यशाली हैं कि उन्होंने स्वयं ही अपना परिचय दे दिया। उस परिचय से स्पष्ट होता है कि ये क्या थे, ये कान्यकुब्ज देश के, कान्यकुब्ज नामक स्थान के राजा एक शिलादित्य नाम, जिनका उपनाम था शिलादित्य नाम के, शिलादित्य उपनाम वाले हर्षवर्धन के ये सभा कवि थे। ये बिल्कुल 100% सत्य है। और हर्षवर्धन का समय क्या रहा है, उनके शासन का समय क्या रहा, तो उनके शासन का समय मैं हिंदी में बताऊं, 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी पर्यंत उनका शासनकाल था। अतः बाणभट्ट का समय भी यही मानना हमें उचित लगता है, सत्य भी है। तो अयम महाकवि बाणभट्टः कान्यकुब्जाधिपतेः शिलादित्य हर्षवर्धनस्य सभाकविः आसीत्। हर्षवर्धनस्य शासनकालः षडुत्तर-षट्शतात् प्रभृति 47-उत्तर-600 ख्रीष्टाब्दं यावत् मन्यते।
अतः बाणस्य समयोपि अयमेव इति निश्चितम्। बाणस्य हर्षचरितम् इति नामकं सुप्रसिद्धं गद्यकाव्यम् अस्ति। तस्य प्रथमे उच्छ्वासे कविः स्वकीयं परिचयं प्रस्तौति। तदनुसारं वत्स नामकः कश्चित् विद्वान् ब्राह्मणः अस्य आदिपुरुषः आसीत्। विन्ध्य प्रदेशे स्थितस्य हिरण्यवाह नामकस्य महानदस्य तीरे वर्तमाने प्रीतिकूट नाम के ग्रामे च तस्य निवासः आसीत्। अब इसको संक्षेप में यूँ समझिए कि बाणभट्ट ने हर्षचरित नाम की एक गद्य रचना की है, बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसके प्रथम उच्छ्वास में उन्होंने अपने बारे में बहुत सी बातें बताई हैं, जिनके तहत इनके अनुसार एक वत्स नाम के बहुत तगड़े विद्वान प्रसिद्ध ब्राह्मण इनके वंश के आदि पुरुष थे, ऐसा इन्होंने लिखा है। और वे वत्स कहाँ रहते थे? वे विंध्य प्रदेश में हिरण्यवाह नाम के एक नद के किनारे बसे हुए प्रीतिकूट नाम के गांव में रहते थे। हिरण्यवाह का ही आजकल नाम है सोण नद। नद का अर्थ होता है झील, बड़ा तालाब नद कहलाता है। तो झील, कोई सोण नद नाम की झील है विंध्य प्रदेश में, और उसके पास में प्रीतिकूट नाम के गांव में वत्स नाम के महापुरुष रहा करते थे। ये ही बाणभट्ट के वंश के आदि पुरुष उन्होंने सिद्ध किए हैं, इन्हीं को सिद्ध किया गया है। अस्मिन, अब वत्स के नाम से जो पड़ा हुआ वंश है वो वात्स्यायन बन गया। अस्मिन वात्स्यायन गोत्रे कुबेर नामा महापुरुष है कालांतरे जाते हैं। अब आप किसी भी वंश को जिस नाम से हम पुकारते हैं तो निश्चित रूप से वह किसी स्थान के आधार पर होता है वंश, अथवा पुरुष के आधार पर होता है। पुरुष के नाम के आधार पर ज़्यादातर होते हैं। तो जैसे रघुवंश है, रघुवंश को कभी आप इक्ष्वाकु वंश कह सकते हैं, कभी आप सूर्यवंश कह सकते हैं, कभी उसको मनुवंश भी कह सकते हैं, कभी उसको रघुवंश भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि निकट भूतकाल में जो प्रसिद्ध उस वंश का महापुरुष हुआ होता है, उसी के नाम से परवर्ती लोगों को पुकारा जाता है। परवर्ती लोगों के लिए उसी नाम का वह वंश कहलाता है। जैसे भगवान राम रघुवंशी हैं, लेकिन राम के पैदा होने से पहले जो दिलीप थे वो क्या थे? क्योंकि वो उस वक्त रघु भी नहीं थे, तो वो इक्ष्वाकु वंश के माने जाएंगे। और रघु पैदा हो गए तो रघु स्वयं तो इक्ष्वाकु वंश के हुए, किंतु उनके बाद वाले अज आदि, दिलीप, दशरथ आदि, ये सब रघुवंशी कहलाते हैं। इसी तरह से बाणभट्ट के वंश के आदि पुरुष वत्स थे, और वत्स के काफ़ी समय बाद में कुबेर नाम के एक महापुरुष हुए। उन कुबेर के पुत्र का नाम था अर्थपति। तो कुबेर नामक जो महापुरुष हुए थे वो कहाँ रहते थे ये तो नहीं बताया, किंतु वे किसी गुप्त उपाधिधारी राजाओं के यहाँ वो सम्मानित हुआ करते थे। ये बाणभट्ट ने लिखा है। तो इसको लिखा, अस्मिन् वात्स्यायन गोत्रे कुबेर नामा महापुरुष बभूव यश्च गुप्त इति उपपद विभूषितानां राज्ञां पूजितः बभूव। कुबेरस्य पुत्रः अर्थपति आसीत्, अर्थपतेः पुत्रः चित्रभानु बभूव, चित्रभानोश्च पुत्रः बाण बभूव। इस तरह कुबेर के प्रपौत्र, अर्थपति के पौत्र और चित्रभानु के पुत्र बाणभट्ट थे। बाणभट्टस्य मातुः नाम राजदेवी आसीत्। अब उन्होंने स्पष्ट लिखा है स्वयं। इसके आगे उन्होंने भत्सु नाम के एक महापुरुष को अपना गुरु बताया है। भत्सु नाम का कश्चन विद्वान ब्राह्मण है, बाणस्य गुरु बभूव। बाणस्य परिवार है आर्थिक दृष्टिया समृद्ध है, वैभवपूर्णश्च आसीत्। शैशवे एव तस्य मातुः देहावसानं जातम्। 14 वर्ष देशीये सति बाणे तस्य पिता चित्रभानुरपि दिवं जगाम। दुर्भाग्य था। तो यहाँ बताया कि बाण के पैदा होते ही बहुत शीघ्र ही उनकी माताजी चल बसी, और ज्यों ही वो 14 साल के हुए उसी अवस्था में, यानी 14 साल का बच्चा ही तो होता है, उस वक्त उनके पिताजी भी अल्लाह मियाँ को प्यारे हो गए। कालांतरे, अब आगे क्या होता है? बाण खुद कहते हैं, कालांतरे वेद शास्त्राणाम विद्वान अपि अयम बाल सुलभ चापल्यात देशांतरम द्रष्टुम इच्छया
पूर्वजैः उपार्जितम अखिलम अपि वैभवम अवधीर्य कैश्चिन मित्रैः सह देशाटनम चकार। माता पिता के देहांत के बाद इन्होंने यद्यपि विद्या उस वक्त तक काफ़ी अर्जित कर ली थी, वेद शास्त्रों के ये विद्वान थे, पूरी तरह नासमझ नहीं थे, किंतु तब तक उनमें किशोरावस्था थी और बाल सुलभ चपलता भी थी। तो इस वजह से इन्होंने अपने पूर्वजों के द्वारा उपार्जित जो वैभव था, जो संपत्ति थी, सब की अनदेखी करके, सबको तिरस्कृत करके, अवधीर्णा करके और मित्रों के साथ दूसरे देशों को, दूसरे इलाकों को, दूसरे क्षेत्रों को देखने की इच्छा से घर छोड़ के निकल पड़े। देशाद देशम परिभ्रमण अनेकानि राजकुलानि सेवमानश्च कालांतरे मातृभूमि प्रत्याजगाम। अब वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते घामते, चीज़ों को देखते हुए, प्राकृतिक सौंदर्य को आजमाते हुए, उनका सूक्ष्म निरीक्षण करते हुए, वहाँ की सुषमा का आनंद लेते हुए और जगह जगह आने वाले जो राजकुल हैं, स्थल विशेष पर जो राजकुल मौजूद है, उन राजकुलों में भी वे गए और उनकी भी उन्होंने सेवा की, जिस किसी भी रूप में की होगी। तो राजकुलानी सेवमान है। आखिर में वे मातृभूमि की याद आने पर अपने मातृभूमि को वापस लौट आए, यानी अपने घर में, अपने पुराने पैतृक घर में वापस आ गए। और इतने समय में एतावता बाणस्य वैदुष्य वार्ता सर्वत्र प्रसृता बभूव। इस दौरान बाण बहुत तगड़े विद्वान हैं, ऐसी चर्चाएं दुनिया भर में दूर दूर तक फैल गई। और जब वे अपने घर पहुँचे तो वहाँ के उस वक्त राजा थे श्री हर्षवर्धन, और हर्षवर्धन के छोटे भाई के नाम था श्री कृष्ण। उनका नाम था श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण को जब पता लगा कि बाण वापस घर लौट आए हैं तो उन्होंने उनको बुलावा भेजा। बुलावा भेजने के बाद में बाण भट्ट वहाँ गए और वहाँ राज दरबार में राजा हर्षवर्धन ने इन्हें सभा कवि का पद भेंट कर दिया और वे उम्र भर उस पद पर रहे। वहाँ रहते हुए इन्होंने अनेक रचनाएं की, प्रसिद्धि प्राप्त की। इसको संस्कृत में हम आगे बढ़ते हैं, कहते हैं एतावता बाणस्य वैदुष्य वार्ता सर्वत्र प्रसृता बहु अतः शीघ्रम एव राज्ञः हर्षस्य भ्रात्रा श्री कृष्णेन आहूतः बाण श्री हर्षवर्धनस्य सभा भवनं प्रविवेश। ततः कान्यकुब्जेश्वरेण श्री हर्षवर्धनेन तस्मै सभा कवि पदम उपहारी कृतम। ततः परम, उसके बाद क्या हुआ? ततः परम राज्ञ श्री हर्षवर्धनस्य चरितम अवलंब्य बाण हर्षचरितम इति नामकम। हर्षचरितम इति स्वकीयम प्रथमम गद्य काव्यम रचयामास। उन्होंने हर्ष के जीवन को आधार बना करके कुछ लिखने की सोची और उसी क्रम में हर्षचरित नाम का एक गद्य काव्य, जो कि बहुत ही सुंदर काव्य है, कादंबरी के मुकाबले तो सुंदर नहीं है पर सुंदरता में उससे कुछ कम भी नहीं है। हाँ, एक विशेषता कादंबरी से इसमें ज़्यादा है, वो ये है इसको समझना हर एक के बस की बात भी नहीं है। जगह जगह कोश देखना पड़ता है, तब इसकी व्याख्या संभव है। आगे बढ़े। बाणस्य रचना परिचय। बाण ने कौन कौन सी रचनाएं की? तो आज तक के ज्ञात इतिहास में हम 5 रचनाओं को बाण भट्ट की स्वीकार करते हैं। महापुरुषों ने, विद्वानों ने बाण भट्ट की 5 रचनाएं मानी हैं। कौन कौन सी हैं वे? हर्षचरितम इति प्रथमम, कादंबरी इति द्वितीयम काव्यम, मुकुट ताड़ितकम इति तृतीयम, शारद चंद्रिका इति चतुर्थम, पार्वती परिणयश्च इति पंचमम काव्यम। इस तरह से इनके 5 रचनाएं मानी जाती हैं। इति पंचकाव्यानि बाणस्य रचना मन्यन्ते। एषु हर्षचरितम किम? हर्षचरितम एका आख्यायिका वर्तते। इदम वर्णन बहुलम सरसम गद्य काव्यम अस्ति। बात संक्षेप में बता दी, पहले भी इसका जिक्र हो चुका है। हर्षचरित में पहले उच्छ्वास में बाण ने अपने वंश का परिचय दिया और अनेकानेक अन्य राजाओं, अन्य पूर्ववर्ती कवियों आदि का भी उन्होंने जिक्र किया है। उसके बाद में उन्होंने हर्षचरित यानी हर्ष के आचरण को, उनके वंश का, उनमें क्या क्या पूर्व में हुआ, क्या क्या हर्ष के समय में हुआ, इस तरह से बहुत सारी उनके राज्य के बारे में बातें इस काव्य में उन्होंने उपनिबद्ध की हैं। इनकी दूसरी जो महत्वपूर्ण रचना है, सर्वोत्कृष्ट जो रचना है, वह कादंबरी कथा। बाण भट्ट की ख्याति भी इसी पर
टिकी हुई है। बाणभट्टस्य ख्यातिर यया सर्वत्र प्रसृता बभूव सा अस्ति कादम्बरी नाम्नी कथा। अस्याः कथानकम, यानी कादम्बरी का जो कथानक है, कथानक बता दें, कथानक का मतलब कहानी। कादम्बरी क्या कहानी है, उसका जो कलेवर क्या है, उसकी वस्तु क्या है, उसको हम कथानक कहते हैं। तो इसका कथानक कहाँ से लिया, उनके दिमाग में कैसे उपजा, तो ये कहते हैं लोग कि गुणाढ्येन विरचितात् बृहत् कथा नामक पैशाची भाषायाः ग्रंथात् उद्धृतम अस्ति। कादम्बर्याः कथानकम, कादम्बरी का जो कथानक है उसे बृहत् कथा की कहानियों में से उठाया गया, लिया गया है। गुणाढ्य नाम के एक बहुत बड़े प्रसिद्ध कवि हुए, उन्होंने पैशाची भाषा में एक कहानियों का संग्रह इकट्ठा किया, एक ग्रंथ बनाया। बहुत सुंदर काव्य है, किंतु है वो पैशाची में। उसमें एक कहानी थी, उस कहानी को इन्होंने कादम्बरी कथा को रचने के लिए अपने हाथ में ले लिया और उस कहानी के पात्रों और स्थलों आदि का नाम अपनी इच्छानुसार बदलते हुए इन्होंने एक बहुत सुंदर गद्य काव्य की रचना कर डाली, जिसकी चर्चा आज हम भी कर रहे हैं। तो कवि ही स्वप्रतिभया पात्राणाम नामादिकम परिवर्त्य कथामिमां मनोहरां व्यधात्। अत्र प्राय गौड़ी रीते दर्शनं भवति, यत्र तत्र पांचाली रीतेरपि मनोरमः परिपाकः वर्तते। अस्यां कथायां नायकस्य चंद्रापीडस्य तन्मित्रस्य वैशंपायनस्य च जन्मत्रय संबंधिनी कथा उपनिबद्धा वर्तते। आपसे कोई पूछे कि कादम्बरी में क्या कहानी है, तो अगर ये बात एक वाक्य में बतानी पड़े तो मैं आपको बता दूं कि कादम्बरी का नायक तो है चंद्रापीड़ नाम का एक राजकुमार, और उसका एक मित्र है जिसका नाम है वैशंपायन। तो इन चंद्रापीड़ और वैशंपायन के 3 जन्म की कहानी है कादम्बरी। अस्य ग्रंथस्य समाप्तितः पूर्वम एव बाणस्य देहावसानं जातम्, अतः अस्य पुत्रेण पुनिन भट्टेन शेष भागः विरचितः। पुलिन भट्टस्य स्थाने केचित् विद्वांसः भूषण भट्टः इति नाम अपि पठन्ति। स्पष्ट है, बाण भट्ट की मृत्यु हो गई, उनकी कादम्बरी पूरी नहीं हो पाई, इसलिए बची हुई कहानी को इनके पुत्र, जिनका नाम कुछ लोग पुलिन भट्ट कहते हैं, कुछ लोग भूषण भट्ट कहते हैं, पर दोनों हैं एक ही, इन्होंने इसका शेष भाग बना करके सहृदयों के सामने कादम्बरी कथा को पूर्ण किया। अब अभी तक उनकी रचनाओं के 2 रचनाओं का परिचय हो चुका है। तीसरी और चौथी, तीसरी रचना मुकुट ताड़ितकम मानी जाती है, चौथी मानी जाती है शारद चंद्रिका। ये दोनों ही रूपक हैं, किंतु इस वक्त ये उपलब्ध ही नहीं है, इसलिए चर्चा भी अनावश्यक है। 5वीं रचना जैसे मैंने पहले बताया पार्वती परिणय नाम से है, ये भी एक रूपक है। इदमपि एकम रूपकम वर्तते किंतु अस्य भाषा शैली बाणभट्टस्य स्वभावम न अनुकरोति। इसको अगर हम पढ़ें सुने तो इसकी भाषा की शैली को अगर हम देखते हैं तो बाणभट्ट की जैसी शैली हर्षचरित में है, जैसी शैली कादम्बरी में है, उसके ठीक विपरीत है। इसलिए कुछ लोग इस पर शंका करते हैं कि ये बाण की रचना है या नहीं है, किंतु है ये बाण की रचना, तभी तो लोगों ने इसको कहना शुरू किया है। हो सकता है ये बाण कोई और हो, जरूरी नहीं है यही है, किंतु लोग मानते हैं कि बाण की 5 रचनाएं हैं, तो उन 5 रचनाओं में से इस वक्त 3 उपलब्ध हैं। इसके बाद कुछ लोग ये भी कहते हैं कि शिवाष्टक नाम की रचना और चंडी शतक नाम की रचना भी बाणभट्ट की बनाई हुई ही है। भगवान शिव की प्रशंसा में, शिव की स्तुति में इन्होंने 8 छंदों 8 पद्यों के माध्यम से एक अष्टक बनाया जिसका नाम है शिवाष्टक, और भगवती चंडी की स्तुति में इन्होंने 100 पद्य इकट्ठे किए, लिखे। तो उन पद्यों को चंडी शतक कहते हैं और 8 पद्यों वाले ग्रंथ को शिवाष्टक कहते हैं। ये दोनों ग्रंथ भी महाकवि बाणभट्ट के ही माने जाते हैं। ये दोनों स्तोत्र ग्रंथ हैं। तो केचित् विद्वांसः कथयन्ति यत् शिवाष्टकं चंडी शतकं च इति 2 स्तोत्र ग्रंथौ अपि बाणभट्टस्य एव स्तः। बाणभट्टम् अवलम्ब्य अनेकाः प्रशस्तयः प्रचलन्ति, तत्र बाणोच्छिष्टं जगत्सर्वं कादम्बरी रसज्ञानाम् आहारोपि न रोचते। इस तरह से ये 2
उक्तियाँ प्रशस्तियाँ मुझे मुख्य लगती हैं जो आपके लिए जरूरी है। कहते हैं कि बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम, इसका हिंदी अर्थ बनता है सारा संसार बाण का जूठा है। जूठा कैसे बनता है? यदि आपने किसी पदार्थ को छू लिया, उसको मुंह से स्पर्श कर लिया, तभी वह जूठा माना जाता है। इसका अभिप्राय इस तरह निकालिए कि बाणभट्ट के स्थिति के बाद, बाणभट्ट की रचनाओं के बाद जो भी कवि हुए हैं, उन्होंने जो कुछ भी लिखा है, क्या लिखेंगे वे? कविताओं में क्या होता है? कविताओं में शब्द होते हैं, पद होते हैं, अलंकार होते हैं, प्रतीक होते हैं, उपमान होते हैं, और इसके अलावा रूपक होते हैं, उत्प्रेक्षाएँ होती हैं, अतिशयोक्तियाँ होती हैं, विरोध भी होता है, विभावना, विशेषोक्ति, बहुत सारी प्रकार हैं। अर्थांतरन्यास भी बनाते हैं, दृष्टांत भी बनाते हैं। इस तरह जो कुछ भी कवियों ने, बाद वालों ने लिखा, वह सारा किसी न किसी रूप में बाणभट्ट ने कादंबरी और हर्षचरित आदि में लिख दिया। उन सभी विषयों का किसी न किसी रूप में बाण ने स्पर्श कर लिया है। इसलिए परवर्ती कवियों ने जो कुछ भी लिखा, वह सब बाण का जूठा माना जाता है। भले ही 100% सही ना हो, किंतु ये बहुत हद तक, बहुत सीमा तक ये बात सत्य है। इसलिए किसी व्यक्ति ने प्रशंसा में ये वाक्य घटित किया है, और ये सही भी है। दूसरी जो सूक्ति है, दूसरी जो प्रशस्ति है, वो ये है कादंबरी रसज्ञानम आहारोपि न रोचते। मतलब जो व्यक्ति कादंबरी की कथा को पढ़ने में मग्न है, उस कहानी को सुनने में लगा हुआ है, उसी समय अगर भोजन का समय हो जाए, उसके सम्मुख भोजन की थाली प्रस्तुत कर भी दी जाए, तो वह भोजन की तरफ ध्यान न देकर के कादंबरी में ही लगा रहेगा। इसका ये अर्थ है। अब आप सोचेंगे कि भोजन को छोड़ करके कविता पढ़ना ये कहाँ का न्याय है, संभव है क्या? पर हाँ, किसी किसी मामले में है। इसमें विशेषण लगा दिया कादंबरी रसज्ञ। कादंबरी के रस का जो जानकार है, कादंबरी के रस का जो अनुभव कर रहा है, उस व्यक्ति के लिए है ये, आपके लिए या मेरे लिए ऐसी बात नहीं है। तो कादंबरी में कितना आनंद है, उसकी एक सीमा का अतिरेक है, आनंद की सीमा का यहाँ अतिरेक है, ये स्पष्ट करने के लिए ही ये अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशस्ति घटित की गई है। कादंबरी कथायाः प्रारंभिकः भागः कथामुख नाम्ना बोध्यते, यच्च अतः परवर्ती सत्रे व्याख्यास्यते इति सम्। जयतु संस्कृतम्।